ये 35 रुपए का जो इजाफा है ये अवाम पर किसी सजा और किसी टीके से कम नहीं है। और आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि हुकूमत को एकदम से 35 रुपए का जो इजाफा करना पड़ा, और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि इस 35 रुपए फी लीटर का जो इजाफा है इससे आने वाले दिनों में किस किस सेक्टर पर और कौन कौन से लोगों पर इसके जो मनफी असरात हैं वो मुरतब होंगे। और जैसा कि आपको बताया है कि हुकूमत ने एकदम से 35 रुपए का जो इजाफा किया है ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, ये तरीकाकार भी गलत है, क्योंकि हुकूमत हर 15 दिन के बाद टेक्निकली कीमत में रद्दोबदल करने का अख्तियार उसके पास है। लेकिन आज 29 जनवरी को एकदम से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कीमत में इजाफा किया, और इजाफा जब होता है तो वो रात को 12 बजे उसका इतलाक होता है। लेकिन इन्होंने जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये नई कीमतें जो हैं अगले 15 मिनट के बाद इनका जो इन पे अमल पैरा होंगे, और उसी वक्त पेट्रोल पंप ने उसमें इजाफा कर दिया। अब यहाँ पर हुकूमत के पास दो ऑप्शन थी। आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल की किल्लत हो रही थी, क्योंकि अफवाह चल रही थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, और पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल को स्टोर कर लिया, पेट्रोल की सेल को रोक दिया ताकि ज्यादा कीमत के साथ बेचकर हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। अब हुकूमत के पास दो ऑप्शन थे। पहली ऑप्शन ये थी कि ये पेट्रोल पंप मालकान को कन्विंस करते, उनको सजा देते, उनको आप कह सकते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है, उसकी बेस पर उनका लाइसेंस मंसूख कर सकते थे, उन पे किसी भी तरह का जुर्माना लगाकर उनको कन्विंस करना चाहिए था कि जो मौजूदा रेट्स हैं इन पर आवाम को तेल दिया जाए, जिससे करोड़ों लोगों की वेलफेयर होनी थी। ये थी कि जो पेट्रोल पंप मालकान हैं उनकी मान ली जाए और कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, लेकिन इससे चंद लोगों को फायदे के लिए करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है। इन दोनों ऑप्शन में हुकूमत ने जो चूज की वो ये थी कि अवाम पर बोझ बढ़ाया जाए, और इन्होंने पेट्रोल पंप मालकान को प्रेशराइज भी नहीं किया, उनको कन्विंस भी नहीं किया, उनको सजा भी नहीं दी, उनको कुछ भी नहीं कहा। उन चंद एक लोगों ने अपने फायदे के लिए बहुत सारे या करोड़ों लोगों के जो नुकसान है वो हुकूमत ने बर्दाश्त करना, या हुकूमत ने जो पॉलिसी ली है उसमें लोगों का नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। बल्कि जिस तरह मैंने बताया कि ये 35 रुपए का एक टीका नहीं है, ये एक सजा नहीं है, ये लोगों के साथ अब जुल्म हो रहा है, क्योंकि पहले ही कीमतें इतनी ज्यादा है। अब मजीद ये इजाफा लोगों पर किसी वो उसको कह सकते हैं ना कि बर्दाश्त की जो लिमिट है उसको क्रॉस करता जा रहा है। अब दूसरी साइड पर हम बात करेंगे कि ये जो एकदम से 35 रुपए का इजाफा है इससे आने वाले दिनों में क्या इंपैक्ट होगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो डीजल हमारी सारी प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग में, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो गंदम की फसल तैयार हो रही है यहाँ पर फार्मर्स को बहुत ज्यादा डीजल की जरूरत होगी, और वो जो फसल जो भी होगी वो महंगी तैयार होगी। इंडस्ट्री में जिस तरह बताया डीजल का इस्तेमाल होता है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से हर चीज की कीमत में इजाफा होगा। दूसरे नंबर पर जो पेट्रोल है ये कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और कोई भी चीज जब ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा होता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज की कीमत में कई गुना इजाफा हो जाता है। और तीसरे नंबर पर जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो पाकिस्तान में बिजली की पैदावार जो है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हो रही है। अब जिस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एकदम से इजाफा होगा तो आने वाले कुछ दिनों में हमें बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जिस वक्त ये जो इजाफा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, इसमें आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मतलब हमें जो खुराक है वो भी महंगी मिलेगी, इंडस्ट्री महंगी होगी, तो उससे हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है, जितनी भी चीज़ें हम रूटीन की चीज़ इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें भी ज़्यादा होंगी। और तीसरे नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इस 35 रुपए इजाफे से हर चीज़ की कीमत में कम से कम 20 से 30 रुपए इजाफा होगा। और उसमें एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि हुकूमत जब लोगों को कन्विंस करने में या पॉलिसीज को या मार्केट रेट को इंप्लीमेंट करने में नाकाम होती है तो हर बंदा अपनी मर्जी करता है, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। और अगर ये सूरत हाल जारी रही तो आने वाले दिनों में इसका सारे का सारा बर्डन जो है, बोझ जो है वो गरीब पर पड़ेगा, और इसका सारे का सारा फायदा सरमायादार को होगा, सारे का सारा फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा। यानी अमीर अमीर तर होता जाएगा और गरीब गरीब तर होता जाएगा।